देखिए, logarithmic function expression of the form y is equals to log of x to the base a. Okay, y equals to log of x to the base a. Y equals to log of x to the base a. This is called as a logarithmic function. What do we actually mean by this? इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि x is yth power of a. ठीक है, राइटिंग दिस और राइटिंग दिस इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये क्या एक्सपोनेंट फॉर्म है? दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म एंड दिस इज द लॉग फॉर्म. तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म को अगर मैं लॉग फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? दैट विल गिव यू लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 विल बी इक्वल्स टू 3. जो बेस यहां होता है वही यहां बेस होता है, बस यहाँ पे जो पावर होती है वो वैल्यू हो जाती है. ठीक है, और जो वैल्यू होती है उसका क्या हो जाता है? लॉग हो जाता है. ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग व्हाट वी अंडरस्टैंड. ठीक है, इस पे छोटे मोटे मतलब अगर हम अभी कुछ सिंपल समझे, जैसे कि अब बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज लॉग ऑफ 16 टू द बेस 4, तो log 16 टू द बेस 4 क्या होगा? तो बेसिक थ्योरी से कैसे करें? हम इसे x मान लेते हैं. अगर इसे हमने x माना तो 16 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 4 टू द पावर x. तो ये एक्सपोनेंट में आ गया ना, तो एक्सपोनेंट के जो रूल्स हैं वो सब यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं. तो 16 इज व्हाट? 4 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 टू द पावर x. ठीक है, therefore x is equals to what? 2. this is the answer. therefore log this will be give you answer 2. ठीक है, अगर मैं इसी तरह से आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 8 टू द बेस 4, अब log 8 टू द बेस 4 अगेन क्या मान लो? x मान लो. ठीक है, इसको अगर आप x मान लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? 8 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 4 की पावर x. नाउ बोथ ऑफ देम कैन यू कन्वर्ट इनटू कॉमन बेस 2, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 रेज टू पावर x. तो दैट विल गिव यू व्हाट? 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2x. ये देगा. So by this you can equate that 3 is equals to 2x. Hence x is equals to what? 3 by 2. ठीक है, इस कारण से ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 by 2. समझ में आया? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं भाई कि log of 27 to the base a is equals to 3. log of 27 to the base a is equals to 3. Find a. ठीक है, यहाँ पे फाइंड a, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? हम अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 27 विल बी व्हाट? a की पावर 3. बट व्हाट 27 इज व्हाट? 3 की पावर 3. दिस इज a की पावर 3. सो बाय इक्वेटिंग वी कैन से दैट a इज इक्वल्स टू व्हाट? 3. इससे के क्वेश्चन भी हो सकते हैं. ठीक है, क्या ये बात समझ में आए कि बेसिक में मतलब क्या है इसका? ठीक है, नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी तरह से मान लीजिए log of लेट्स से अगर हम बात करते हैं 7 टू द बेस 49, बताओ ये क्या आएगा? ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 64 टू द बेस 32, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग एक क्वेश्चन और बोले कि मान लीजिए बोलूं कि log of √8 टू द बेस 16, बताओ ये क्या आएगा? ये क्वेश्चन हम लोग करने हैं. चलिए देखते हैं कैसे क्या करें इसे. अगेन इसको क्या करना है? सिंपल क्या मानना है? a. तो 7 विल बी इक्वल्स टू 49 टू द पावर a. तो 7 की पावर 1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल्स टू 7 स्क्वायर टू द पावर a. तो 7 की पावर 2a. Therefore 1 is equals to 2a. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2. यहाँ पे देखो अगर मैं इसको क्या बोल दूं a, तो 64 is equals to 32 to the power a. 64 is what? 2 की पावर 6. 32 is what? 2 की पावर 5 raised to power a. Therefore 2 की पावर 6
is equals to 2 की power 5a. Hence a is equals to what? 6/5. ठीक है. इसी तरह से यहां बात करो तो क्या हो जाएगा? log of root 8 to the base 16. log of root 8 to the base 16. इसको मैं a मान लेता हूं. तो क्या हो जाएगा? root 8 will be equals to 16 की पावर a. root 8 मतलब 2 की पावर कितना? 3/2. That will give you 2 की पावर 4a. तो 3/2 is equals to 4a. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/8. These are the answers. बोलो भाई, सब लोगों को आया? Yes, sir. सबको क्लियर है ये वाला कैसे है? Yes. आदित्य? यस सर। ओके. तो अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या होगा कि ये तो सिंपल समझ में आ गई लॉग कैसा है. ठीक है. कभी अगर एक्सपोनेंट फॉर्म दे रखा है तो उसको आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो. कभी अगर भी लॉग दे रखा है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज. जो भी ऐसा यूसेज आए आप उसे ये चीज कर सकते हो. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a. ठीक है. तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसका मतलब क्या था कि x इज इक्वल टू a की पावर y. तो दिस इज समथिंग लाइक एक्सपोनेंट. तो एक्सपोनेंट वाले केस में a हैज टू बी ग्रेटर देन 0. a कैन नॉट बी इक्वल टू 1. ठीक है. और y, the power y can be any real number, but the number x has to be greater than 0. ठीक है. ये चार कंडीशन यहाँ पे वैलिड होंगी, तो ये इस पे भी वैलिड होंगी. ठीक है. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि y equals to log of x to the base a. This will be defined if base a is positive and not equals to 1. a पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा? a पॉजिटिव होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1. दूसरा, जिस चीज का लॉग है x, दैट शुड बी पॉजिटिव. ठीक है. मतलब जो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी उसी का लॉग एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. लॉग विल एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही अपीयर करेगा. ठीक है. रैशनल हो इरेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही ये एग्जिस्ट करेगा. अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो हम लोग ये लॉ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हो कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो y कैसा भी रियल नंबर आ सकता है. मतलब y पॉजिटिव भी आएगा, y नेगेटिव भी आएगा, y रैशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा. ठीक है. लेकिन कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आ सकता है. फ्रैक्शनल भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, सब तरह की चीजें y दे सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे टेक्निकली जो x की वैल्यूज का सेट होता है, ठीक है, वो x की वैल्यू जिसके लिए लॉग डिफाइन होगा. ठीक है. those values of x for which log x to the base a is defined is called, उसे हम लोग क्या कहते हैं? That is called as डोमेन. ठीक है. तो मतलब x की वैल्यूज का सेट क्या होता है? डोमेन. और y की वैल्यूज का सेट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज. तो मतलब लॉग की जो वैल्यूज आती है दैट इज कॉल्ड एज रेंज. और वो वैल्यूज कब आती है? वो उसके लिए x की जो वैल्यूज अलाउड होती हैं दैट इज कॉल्ड एज डोमेन. ठीक है. मतलब आप समझो कि ये किस तरह की मशीन है कि लॉग एक मशीन हो गई, अब उसमें x की वैल्यू जाएगी और किसकी वैल्यू आएगी? y. लेकिन इस मशीन में रॉ मटेरियल x जो होगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0. ठीक है. हाँ, अब जो आउटपुट आएगा वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनी रियल नंबर. समझ में आया सबको यहाँ तक? ठीक है. इज इट एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस? नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच कम्स इज, सबसे पहली प्रॉपर्टी,
हम पहले 3 बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसके हेल्प से हम लोग बाकी की प्रॉपर्टी अपने आप आती जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी log of m to the base a plus log of n to the base a is equals to log of m into n to the base a. ये पहली प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। हाउ कैन वी प्रूव दिस थिंग? लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू x एंड दिस इज इक्वल्स टू y, ठीक है। ये x है और ये क्या है, y है। तो अगर ये x और y है तो बताओ इसके अकॉर्डिंग log m to the base a is equals to x, log of n to the base a equals to y. Therefore m is equals to what? A की power x. n is equals to what? A की power y. ठीक है, होगा ये। Now what will be m into n? m into n will be equals to a की power x into a की power y, which will be equals to a की power x plus y. तो हम लोग m into n को क्या बोल सकते हैं? a की पावर x plus y, ठीक है। तो अगर हम log लेते हैं तो log of mn to the base a, देख रहे हो, बेस पर या a जो वैल्यू थी वो उसका log हो गया, that will be equals to x plus y. But what was x? X was log m to the base a, and what was y? It was log of n to the base a. तो इस कारण से देखो हमारे पास क्या प्रूफ आ गया कि log of m to the base a plus log of n to the base a will be equals to log of mn to the base a. ये हमारा पहला रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये सब हम जो बात कर रहे हैं ये हम मान के कर रहे हैं कि जो भी लॉग लिखा हुआ वो क्या है, वो डिफाइन है, ठीक है। डिफाइन है, कब डिफाइन होगा? मतलब मान के चल रहा हूं कि मैं m और n दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या, इसमें क्या होता है कई बार कुछ बुक्स में आपको जब इसे उल्टा लिखोगे कि अगर आपको log of mn to the base a दे रखा है तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, log of mod m to the base a प्लस log of mod n to the base a, ठीक है। mod of x का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या? अगर x पॉजिटिव है तो आपकी वैल्यू वही की वही आ जाएगी, लेकिन अगर आपकी वैल्यू, अगर x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो आपका आंसर माइनस एक्स आएगा। तब जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और x इज लेस देन 0, मतलब कुल मिला के जो भी मॉड के अंदर होगा वो उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मॉड ऑफ -2 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2, तो कितना हो गया? 2। मॉड ऑफ 3 कितना आएगा? 3। मॉड ऑफ 5 क्या आएगा? 5। मॉड ऑफ -2.3 क्या आएगा? तो माइनस हटा दो, आंसर क्या हो गया? 2.3, ठीक है। दिस इज व्हाट मॉड विल डू। मॉड में लगाने से क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, अलग चीज में, ठीक है, अलग सेक्शन में बात करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल कभी यूज हो तो ये। अब अभी किताबों में देख के डरना मत, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, वो इस कारण से कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसके पीछे टेक्निकली सही होने की बात है। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ log of 8 to the base 2, अब log of 8 to the base 2 को मैं लिख दूं log of -2 to the base 2 प्लस log of -4 to the base 2, तो ये तो आप log m प्लस log n इक्वल्स log of mn हो जाएगा ना। तो ये लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि log नेगेटिव क्वांटिटी का डिफाइन ही नहीं होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? मॉड, ठीक है। क्योंकि अगर हमें log 8 दे रखा तो हमें 8 तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जब उसे ब्रेक करूंगा तो वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस कारण से मॉड ऑफ -2 क्या होगा? 2 और log ऑफ 4 टू द बेस 2, समझे? तो अगर आप ये लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लिख रहे हो मतलब LHS में क्या दे रखा है? m और n पॉजिटिव है, तो m और n पॉजिटिव तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो log mn to the base a is equals to log m to the base a plus log n to the base a, मतलब यहाँ पे हमें m into n पता है पॉजिटिव है, लेकिन m और n पॉजिटिव है कि नहीं पता ना, तो m चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। समझ में आई ये? ठीक है। दिस इज द थिंग्स व्हिच यू विल फाइंड समवेयर इन द इक्वेशन सॉल्विंग, या कुछ बुक्स में अलग दिखेगा, तो समझिएगा कि इसका अंतर क्यों है। अंतर यहाँ मॉड क्यों नहीं लगा रहे हैं, यहाँ मॉड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ मॉड नहीं लगा रहा हूँ मतलब क्या है? लॉग डिफाइन है। लॉग डिफाइन कब होता है? जब m पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है।
देख रहे हो, जब पॉजिटिव होता है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो हुई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है।